से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। वेलकम क्लास 5th के बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं पंच परमेश्वर पाठ। तकरीबन आधा तो हम पढ़ चुके हैं और जहाँ तक हमने पहले पढ़ा है वहाँ से आगे आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। कहानी का तो आप सबको पता ही होगा। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। किसी ने पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज़्र तो नहीं? तो उज़्र का अर्थ क्या होता है? ऐतराज़। कि किसी ने पूछा कि चौधरी तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं है? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं मुझे कोई उज़्र नहीं। तो चौधरी ने निराश होकर कहा कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। सरपंच का मुख्य आसन ग्रहण करते हुए। तो आसन क्या होता है? गद्दी। तो जब वो जुम्मन शेख जो थे तो सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए शेख के मन में, मन क्या अर्थ होता है? दिल में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। तो उन्हें क्या हुआ कि जब वो सरपंच की गद्दी पर बैठे तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं इस वक्त न्याय, तो न्याय का अर्थ क्या होता है? इंसाफ, और धर्म के सर्वोच्च, तो सर्वोच्च क्या होता है? सबसे ऊंचा आसन कि सबसे ऊंची गद्दी पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो भी निकलेगा वो देववाणी। तो देववाणी का अर्थ क्या होता है? देव क्या होते हैं? देवता। कि वो देवताओं के वाणी की जैसी होगी। के सदृश्य है। तो सदृश्य का अर्थ होता है समान, यानी कि एक जैसा। वो बोल रहे हैं कि मेरे मुंह से जो भी निकलेगा वो देवताओं की बोली के जैसा होगा, यानी कि सच होगा। और देववाणी में मेरे मनोविकारों, तो मनोविकार का अर्थ क्या होता है? यानी कि दिल की सोच का कदापि समावेश नहीं होना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि जो भी मेरे मुंह से निकलेगा तो उसमें मेरे दिल के ख्याल नहीं मिलने चाहिए। मेरा सत्य से टलना उचित नहीं है। और वो बोल रहे हैं कि सत्य का अर्थ क्या होता है? सच। वो बोल रहे हैं कि मुझे सच से टलना नहीं चाहिए। पंचू ने दोनों पक्षों, तो पक्षों का अर्थ क्या होता है? साइड से, यानी कि दोनों साइड से सवाल जवाब किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचू ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। विचार क्या किया? विचार का अर्थ क्या होता है? कि अच्छी तरह से सोचा। समझू को उचित है कि बेल का पूरा दाम दें। अब वो बोल रहे हैं कि समझू को बेल की पूरी कीमत दे देनी चाहिए। दाम का अर्थ क्या होता है? कीमत। जिस समय उन्होंने बेल लिया उस वक़्त उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दिए जाते तो आज समझू उसे फिर लेने का आग्रह न करते। बेल की मृत्यु, मृत्यु का अर्थ क्या होता है? मौत, यानी कि डेथ। तो बेल की मृत्यु केवल इस कारण हुई, केवल का अर्थ क्या होता है? सिर्फ। कारण क्या होता है? वजह। अब वो बोल रहे हैं कि बेल की डेथ इस वजह से हुई कि उसने बड़ी कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का अच्छा प्रबंध ना किया गया। अब वो बोल रहे हैं कि बेल की डेथ इस वजह से हुई कि उससे कठिन परिश्रम की, उससे काफ़ी मेहनत करवाई गई। परिश्रम का अर्थ क्या होता है? मेहनत। उससे काफ़ी मेहनत करवाई गई और उसके दाने चारे, यानी कि उसके खाने पीने का भी कोई प्रबंध का अर्थ क्या होता है? इंतज़ाम ना किया गया। सरपंच का फैसला सुनकर अलगू चौधरी फूले न समाये। तो फूले न समाये का अर्थ क्या होता है? कि यानी खुश हो गए। तो सरपंच का फैसला सुनकर अलगू चौधरी खुश हो गए, उठ खड़े हुए और ज़ोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। और वो पंच परमेश्वर के जयकारे लगाने लगे। इसके साथ ही चारों ओर ध्वनि हुई। ध्वनि का अर्थ क्या होता है? आवाज़। तो इसके साथ ही चारों ओर क्या आवाज़ हुई? पंच परमेश्वर की जय। और सारे लोग भी पंच परमेश्वर की जय जयकार करने लगे। थोड़ी देर के बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से पनप गई। और इससे क्या हुआ कि जो दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा हुई थी वो फिर से ख़त्म हो गई। और उनकी जो मित्रता का अर्थ क्या होता है? दोस्ती। दोस्ती की मुरझाई हुई लता जो थी वो फिर से उनके मन में पनप उठी और दोबारा से वो बेचारे दोस्त बन गए। तो बच्चों, जो हमारा पाठ था पंच परमेश्वर वो आज कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। आपको जो आज हमने पढ़ा वो अच्छे से पढ़ना है और यही आपको होमवर्क भी करके लाना है।